हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे 30 साइज़ का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डिप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 4.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.7 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 30 है, तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की रख सकते हैं। एक डीप नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। मार्किंग के अकॉर्डिंग ही बैक पार्ट निकालना है और फ्रंट पार्ट हम पेपर पर निकालेंगे। अगर आपका फैब्रिक 1 मीटर का हो तो आप डायरेक्ट फैब्रिक पर निकाल सकते हैं। मैं पेपर पर ये फ्रंट पार्ट निकालूंगी। देखिए, ये पेपर लिया है मैंने और बेल्ट ब्लाउज है, तो 1 इंच पर ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच लाइन की छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट को हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेना है। अब हम फ्रंट का आर्म होल निकालना है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए फ्रंट के आर्म होल की हम गोलाई दे देनी। अब फ्रंट का नेक निकालना है, तो यहाँ से ले रही हूँ मैं पौना 2 इंच और लेंथ में रख रही हूँ मैं 6 इंच और नीचे से 2.25 इंच लेते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब हम बेल्ट निकालेंगे, तो यहाँ से सामने की तरफ से ले रही हूँ मैं 3 इंच और साइड से ले रही हूँ मैं 3 इंच। ऐसी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए हमें बेल्ट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से बेल्ट का शेप दे देंगे। अब हम कटोरी निकालेंगे। कटोरी हमारी 30 साइज में 4.5 इंच आएगी और सेंटर से 4.5, यहाँ से मैं 2.5 इंच लेती हूँ और नेक की तरफ से हम 5 इंच लेते हुए ऐसे पूरे डॉट को हम जोड़ लेंगे। देखिए, इसी तरह से छोटी कटोरी निकल के आ रही है। अब हमने जैसे मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। फ्रंट का आर्म होल की गोलाई कट कर लेनी है। अब बेल्ट भी हम अलग कर लेंगे और ये छोटी कटोरी निकल के आ रही है, उसको कैसे बढ़ाते हैं ये भी हम पेपर पर ही बढ़ाएंगे। देखिए, छोटी कटोरी निकल के आ रही है। अब कटोरी को हम साइड से थोड़ा छाट लेंगे। देखिए, इसी तरह छोटी कटोरी निकल के आ रही है। अब इसको बढ़ा लेंगे, तो छोटी कटोरी रखेंगे पेपर पर और एज इट इज पूरे चारों साइड से हम उसको स्टिच ड्रॉ कर लेना है और दोनों साइड से हमें 1 इंच पर बढ़ाएंगे। ये बहुत ही छोटे साइज चेस्ट का ब्लाउज है, इसलिए 1 इंच बढ़ा रहे हैं। अगर आपका हेवी चेस्ट है तो आप 1.5 इंच तक बढ़ा सकते हैं। उसका सेंटर निकालते हुए 1.25 इंच नीचे की तरफ करते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सामने की तरफ से हाई हुक के लिए हमें हाफ इंच बढ़ाना है और साइड से सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच बढ़ाएंगे। अब जैसे मार्किंग की है हमने बड़ी हुई कटोरी की, उसी को कट कर लेना है। अब हमें छोटी कटोरी का कोई काम नहीं है। ये बड़ी कटोरी हम अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए कट करेंगे। मैं मेन फैब्रिक में बैक पार्ट का नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे सभी पार्ट को और उसको हम स्टिच कर लेंगे अस्तर के बराबर से ही। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा अस्तर के फैब्रिक से। अब पूरे चारों साइड से स्टिच कर लेना है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींचना है, इसका ध्यान रखें। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है, अस्तर के बाहर की तरफ आ रहा है, उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारा ये साइड का पार्ट रेडी हो चुका है। ऐसे हमें सभी पार्ट को रेडी कर लेना है। तो कटोरी भी हम मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से उसको स्टिच कर लेंगे। अब
अब जो मेन फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। इसी तरह से आप सभी साइज की कटोरी कट कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड से बताने की कोशिश करती हूँ मैं। देखिए अब हमें बेल्ट रेडी कर लेना है। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए उसको स्टिच कर लेनी है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे और अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। और जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसको मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड में ले जाना है। पलटाते हुए हम एक रोपी स्टिच कर लेंगे अच्छी तरह से बिठाने के लिए। और पलटाते हुए हम एक मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें बेल्ट भी दोनों साइड के रेडी कर लेंगे। जो मेन फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से सभी पार्ट मेरे मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुके हैं। अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ से मैं डार्ट का ले रही हूँ 1.25 इंच और लेंथ में रख रही हूँ मैं 2.25 इंच पर। ऐसा डार्ट दे देंगे और ऐसी कटोरी रेडी कर लेंगे। अब इसको हमें साइड का पार्ट अटैच कर लेना है। तो बराबर नीचे से हमें साइड का पार्ट अटैच कर लेंगे और एक पक्की स्टिच करते हुए उसको फिनिशिंग दे देनी है। अब हमने जो बेल्ट रेडी करके रखा है उसको भी अटैच कर लेना है। तो अच्छी तरह से बेल्ट रखते हुए उसको अटैच कर लेंगे, फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेना है। और जो हमारा डार्ट का पार्ट है उसको फोल्ड करते हुए स्टिच करनी है और जो सिलाई मार्जिन का है उसको अंदर की तरफ पलटाते हुए स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटाते हुए एक पक्की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब हाई हुक की पट्टी हम अटैच कर लेंगे। तो ये हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ मैं। तो मैंने अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए उसको स्टिच कर लेनी है। अब पूरे पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रॉपी स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं। मैं रॉपी स्टिच कर रही हूँ। बाद में हम ये स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। नेक को बराबर से कट कर लीजिएगा फिनिशिंग के साथ। देखिए दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब दूसरे पार्ट को हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो मैंने मेन फैब्रिक के लिए पट्टी ली है। हाई की पट्टी के लिए ये ऊपर की तरफ आती है इसलिए हम मेन फैब्रिक की पट्टी लेते हैं और 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें ये पट्टी को फोल्ड करना है और स्टिच कर लेंगे। नेक की तरफ से हमें अच्छी तरह से कट कर लीजिएगा और एक पैर का मार्जिन रखते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब दोनों हाई हुक की पट्टी हम चेक कर लेंगे। कम ज़्यादा हो तो नेक की तुरपाई का नेक बनाने से पहले उसको छाट लेंगे। आप चाहे तो पाइपिंग की भी नेक बना सकते हैं। मैं तुरपाई का नेक बना रही हूँ। तो मैंने अस्तर का फैब्रिक का उरेब में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे स्टिच कर लेंगे और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर के फैब्रिक को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। अब अस्तर को पलटाते हुए पट्टी को पलटाते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब हमारी जो पट्टी बाहर की तरफ आ रही है उसको कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉपी स्टिच कर लेंगे। पूरी पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉपी स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। देखिए मेरे दोनों पार्ट कैसे फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।